Well, there was some drama this Sunday morning in the national capital as the Delhi police served a fresh notice to Rahul Gandhi after reaching his residence in connection with a notice that they had issued earlier to him over his comment where he said that women were still being sexually assaulted. A comment that he reportedly made during the Bharat Jodo Yatra in Srinagar. Here's what happened in Delhi today. In a Super Sunday action, Delhi police reached the residence of Rahul Gandhi in New Delhi. The cops knocked Rahul's doorsteps to get information after a notice was already issued to him. दिल्ली पुलिस की टीम आज माननीय सांसद राहुल गांधी के घर पर उनसे कुछ जानकारी लेने के लिए गई थी। 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनको उनकी यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली जो रो रही थी और उन्होंने ये बताया था कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है और उनके रिश्तेदार ने भी मोलेस्ट किया है। The notice is with regard to Rahul's speech during Bharat Jodo Yatra. जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। The police team headed by Special CP was at Rahul Gandhi's residence for over 2 hours. Soon, party leaders including Ashok Gehlot, Pawan Khera reached Rahul's residence and hit out at the police action. राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है, उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस रहा हो, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस कह रहा था नोटिस इनको माफ नहीं करेगा, इसलिए आना पड़ा, पुलिस कह रही है इनको माफ नहीं करेगा, पूरा देश इन हरकतों को देख रहा है। Congress workers also rushed to support their leader. Several workers protesting outside Rahul Gandhi's residence were detained by police. While senior leaders of the Congress party criticized Centre, BJP hit back at Rahul for not cooperating in the investigation. 45 दिन हो गए भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होकर। 45 दिन के बाद पूछताछ करने के लिए गए हैं। 45 दिन के बाद अगर इतनी ही चिंता होती पहले फरवरी 1 या 2 को क्यों नहीं गए? 45 दिन के बाद जा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। देखिएगा, ऐसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अगर यौन उत्पीड़न की बात मालूम पड़ती है और वो पुलिस को जानकारी नहीं देते, बहुत बड़ा पाप है ये। उनको आगे बढ़कर ऐसे गुनाहगारों को कट करके पीछे पहुंचाना चाहिए था। इससे लगता है कि उनके भारतीय जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा नहीं है या बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करने पर भरोसा नहीं है। जो नियम अनुसार हमें जवाब देना होगा, जब देना होगा वो देंगे। ये मजबूर नहीं कर सकते हमें जिस तरह से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश किसको की जा रही है? राहुल गांधी को डराएंगे ये लोग। इतनी औकात हो गई इस सरकार की। ने सार्वजनिक रूप से ऐसी जानकारी दी या एक बात बताई कि महिलाओं के साथ भारत जोड़ो आंदोलन के तहत छेड़छाड़ की। अब अगर किसी ने छेड़छाड़ की महिलाओं के साथ तो उस आरोपी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात का संज्ञान लेके पुलिस उनसे जवाब पूछ रही है, सवाल पूछ रही है कि बताइए कौन है ताकि कुछ एक्शन हो। 2 hours later, the Delhi police came out of Congress MP's residence. सांसद महोदय ने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा। हमने उनको इसकी अर्जेंसी के बारे में बताया है कि जो रेप विक्टिम हैं उनको हम जल्दी से जल्दी ट्रेस करना चाहते हैं ताकि उनको न्यायिक प्रक्रिया का फ़ायदा मिल सके और कोई जो एविडेंस है उसका लॉस ना हो। Just minutes after the brief meeting, Rahul Gandhi left from his residence, maintaining silence on the matter. As the political parties engage in a face-off, Rahul's Srinagar speech seems to have created trouble for him. Bureau Report, Republic TV.